हैं, कहावत है कि डायन भी एक घर छोड़ती है। आप तो अब भी वो घर नहीं छोड़ रहे यार, है क्या? जिस दिन रोशन आनंद सर के भाई की इता चल रही है, दुनिया भर के मीडिया न्यूज चैनल लाइव चला रहे हैं और उनमें कमेंट आ रहे हैं, खान सर जिंदाबाद, खान सर जिंदाबाद। कोई जिंदा आदमी ऐसी नीच हरकत कैसे कर सकता है? आप सोच के देखिए, क्या कोई आदमी ये हरकत कर सकता है कि चिता जल रही हो और आप वहाँ ये कहते हैं कि खान सर जिंदाबाद? आपको लगता है ये संभव है? कोई आदमी नहीं कर सकता, किसी आदमी की आवाज नहीं होगी। पढ़ाने तक लगा रहा। आपने पढ़ाया कितनी यूट्यूब पे वीडियो डाल के आपने बच्चों के एग्जाम वाले दिन तैयारियां करवा दी, कितना कितना काम कर दिया आपने। क्या कह दिया वीडियो में? आप खान सर हैं, ग्लोबल टीचर है, पूरे विश्व में लोग आपको जानते हैं। आप इतने बड़े टीचर हैं कि राज्य का राज्यपाल आपके कोचिंग सेंटर में आता है, बड़े बड़े राजनीतिक संगठन आपसे बात करने को तरसते हैं, आपके संबंध इतने बड़े बड़े लोगों से हैं और आप स्टेटमेंट दे रहे हैं क्या कि 200 रुपए में पढ़ाते हैं और इतना रिजल्ट दे रहे हैं, इस वजह से बगल का कोचिंग हम पर 8-10 राउंड फायरिंग कर दिया, हम अपनी आंखों से देखे। और सर उससे अगले ही दिन आपने क्या स्टेटमेंट दिया? पुलिस ने क्या स्टेटमेंट दे दिया कि कोई गोली नहीं चली। जब इतनी हैवी स्टेटमेंट आप दे रहे हैं तो आप सोचिए कि पूरे देश में मीडिया में आग लग गई। और मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर पुलिस जांच करे तो इस बात की भी जांच करे कि 2 तारीख को मीडिया आई थी या बुलाई गई थी। अगर इस बात की जांच पुलिस कर पाए तो दूध का दूध और पानी का पानी अपने आप हो जाएगा। पूरे देश में ये खबर एकदम से हलचल पैदा हो गई कि खान सर पर 8 से 10 राउंड फायरिंग हो गई। पुलिस की क्या गलती है? जिस आदमी के यहाँ बड़े से बड़े नेता आते हैं, जिस आदमी के कोचिंग संस्थान पे राज्यपाल तक आते हैं, पुलिस की हिम्मत है कि उसकी बात पर ना कार्रवाई करे? ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा टीचर एक स्टेटमेंट दे रहा है? भाई पुलिस को क्या चाहिए? गवाह चाहिए ना। अरे विश्व गुरु गवाही दे रहा है खुद कि मैंने खुद अपनी आंखों से 8 से 10 गोलियां चलती देखी हैं। और पुलिस को किस चीज की गवाही की जरूरत है? रोशन आनंद सर को उठा लिया गया सुबह 4 बजे और उनको जेल में डाल दिया गया। आपने अगले दिन स्टेटमेंट दिया कि नहीं गोलियां नहीं चली। आप खुद स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मेरी आंखों के सामने गोलियां चली। हम 200 रुपया में पढ़ाते हैं और इतना रिजल्ट देते हैं तो बगल का कोचिंग चिढ़ गया, इसलिए हम पर 8-10 राउंड फायरिंग कर दिया गया। विवाद एक बहुत सामान्य से था। आपका भी बोर्ड लगा हुआ है, ज्ञान बिंदु का भी बोर्ड लगा हुआ है, आपका पोस्टर उसके पोस्टर के ऊपर लग गया। एक मामूली सी बात थी, उस झगड़े को वही खत्म किया जा सकता था। और ऐसा नहीं था कि झगड़ा आप लोगों के बीच में पहली बार हुआ था, इससे पहले लगातार ये झगड़े हो रहे थे। आपको ये समझना था कि इस समय पूरा देश का छात्र गर्म है, पूरी देश की राजनीति गर्म है। किसी भी वक्त धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की अनाउंसमेंट हो सकती थी। 12 साल में पहली बार ये मौका बना था जब केंद्र सरकार अपनी किसी मिनिस्टर को हटाती। आज तक 12 साल में ऐसा मौका नहीं बना, लेकिन आपने इस चीज को इतना बड़ा बना दिया और अगले दिन आप अपनी बात से पलट गए। सच बात यह है, मेरी भी आपसे बात हुई, आपने मुझे कहा कि सर पुलिस की गलती है, पुलिस ने रोशन आनंद सर को क्यों गिरफ्तार किया? सर आप सोच के देखिए, जिस राज्य का राज्यपाल आपके कोचिंग सेंटर में आता है, पुलिस की हिम्मत है आप पर गोलियां चल जाए और रोशन आनंद जैसे आदमी को गिरफ्तार ना किया जाए। और ये आपकी पहली गलती थोड़ी है सर। देखिए आपको ये समझना होगा, पहली गलती हो तो पाप है, प्रायश्चित है, लेकिन अगर गलतियां बार बार की जा रही हैं तो वो गलतियां नहीं, महापाप है। आपको ये समझने में बहुत देर लग गई। आप इतने बड़े टीचर हैं, ग्लोबल टीचर हैं यार, आप कितनी रिस्पेक्ट करती है पूरी दुनिया। आप केबीसी में गए, केबीसी में जाके आपने कह दिया तो एक दिन हो गया बम चला दिया गया हमारे। कपिल शर्मा शो पर आप चले गए, बम मार दिया था सर। हाँ मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट पे 8-10 तो फेंक दिया सर। क्यों? क्लासेस जाते उसके हम बहुत कम फी लेते हैं, बाकियों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आने लगा। शुभंकर मिश्रा पर आप चले गए, बड़े बड़े मंचों पर आप गए। मुझे याद है आपका जब बम शायद हमला हुआ था, कौन हमला किया था? वो वहीं के थे सब, कोचिंग माफिया या वही माफिया सर। हाँ आपने कह दिया कि मुझ पर 8 से 10 बम फेंका गया। बम जानते कौन फेंकते हैं? आतंकवादी फेंकते हैं। पूछा किसने फेंका? अरे हम 200 रुपया में पढ़ाते हैं, इस बात के चिड़ में वो लोग बम फेंक दिए। अरे बम कोई आसान छोटी सी चीज है क्या? कोई पटाखा है क्या? फेंक दिया सर, बम फेंक दिए, ये आतंकवादी का काम है। पूछा किसने फेंक दिया? वही सब कोचिंग माफिया। सर आपने एफआईआर करवा दिया उन कोचिंग माफियाओं पे? करवा दिया कोचिंग माफियाओं पे एफआईआर? चलिए नहीं करवाया, आज करवा दीजिए उन कोचिंग माफियाओं पे। आपके पास तो बकायदा सीसीटीवी फुटेज भी होगा, आपके पास सारे सबूत भी होंगे। आप बहुत सोच समझ के कोई चीजें करने वाले आदमी, तभी तो आप इतना ऊपर पहुंचे हैं। अदरवाइज आदमी पहले फैजल खान बनता है और फिर खान सर बनता है। आपके साथ तो काम ही उल्टा हुआ, पहले खान सर बने और फिर फैजल खान बने। तो सोचने की बात सोच के देखिए। आपने ज्ञान बिंदु वाले रोशन सर के भाई के लिए आपने कहा कि कोई तीसरा एंगल भी हो सकता है और उसकी जांच होनी चाहिए। श्रद्धांजलि की आपने वीडियो बनाई, तो सर आप खुल के यूट्यूब पे बताइए ना, आपके पास तो सारी चीजें होंगी, आपके रिसोर्सेज और आपके सोर्सेज और आपके अप्रोच तो पूरे वर्ल्ड में। आप एक बार बताइए ना वो तीसरा एंगल क्या है? कुछ तो होगा ना भाई, आपको कोई आहट हुई तो कोई तो कारण रहा होगा कि तीसरा एंगल है, बताइए, पुलिस को जाके बताइए। और आप ये बताइए कि जो केबीसी में जाके और बाकी शोज में बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके आपने कहा कि कोचिंग माफियाओं ने मेरे ऊपर बम चला दिया क्योंकि मैं 200 रुपए में पढ़ाता हूँ। आप पहले ये देखिए कि आप पढ़ाते कितने में? इनका बीपीएससी का फीस 30,000, ज्ञान बिंदु का बीपीएससी का फीस 10,000, गरीबों का मसीहा कौन? आपका फीस क्या है? एक बैच का 70,000 आप फीस लेते हैं, 70,000 35,000 फीस लेते हैं। अगर आप विनम्र होकर सोचेंगे ना सर, तो आपको ये समझ में आएगा कि जितना ऊंचा नाम उतनी ही ऊंची जिम्मेदारी। आप बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर जाते, वहां आप टीचर फ्रेटर्निटी का मान बढ़ाते या नहीं बढ़ा रहे, कोई इशू नहीं है, आप अपने आप को बड़ा दिखाते। देखिए 2 तरीके हैं, या तो आप अपनी लाइन बड़ी करें या दूसरे की छोटी करें। आपने क्या चुना? आपने अपनी लाइन बड़ी नहीं की, आपने दूसरे की लाइन छोटी कर दी। टीचर हैं पटना में पढ़ाने वाले बाकी सब लोग, या आतंकवादी हैं? अगर आतंकवादी हैं तो अब तक आप क्यों बैठे हो? कार्रवाई करो ना उनके ऊपर। आप क्या करने जा रहे हो? आप दूसरे की लाइन को छोटा करके बड़ा होने जा रहे हैं।
और सर जानते हैं, जो 2 तारीख को आपने मीडिया के सामने बाइट दी ना, जो आपने बाइट दी कि हम 200 रुपया में पढ़ाते हैं इसलिए कोचिंग वाला सब जलता है, सच बात यह है कि आप 2 तारीख को भी नहीं चाहते थे FIR हो। मैं अपने अनुभव से बात कर रहा हूं। आप चाहते थे बस एक PR तैयार हो जाए और उस PR में आप इस चीज को उठा दें कि खान सर पर 8 से 10 राउंड फायरिंग हुआ, गिरफ्तारी कोई ना हो। सर कोचिंग माफिया शब्द ही नहीं था, ये कोचिंग माफिया शब्द आपका पैदा किया हुआ है। कौन हमला किया था? वो वहीं के थे सब, कोचिंग माफिया या वही माफिया सब। टीचर्स की इज्जत होती थी, कंट्रोवर्सी सबके घरों में होती है, सब कोचिंगों में होता है, कंपटीशन हर जगह होता है, किस जगह नहीं होता? राजनेताओं में होता है, मीडिया न्यूज चैनलों में होता है, जहां 2 बर्तन होंगे वहां आवाज आती है, स्वाभाविक है। लेकिन एक गलती बार बार करते रहोगे तो आप सोच के तो देखिए, आपने पूरे पटना के टीचर को कोचिंग माफिया बना दिया। आप सबसे सस्ता पढ़ाते हैं सर, आप तो अगल बगल में भी नहीं है सस्ता पढ़ाने के। SK झा सर 99 रुपए में पढ़ाते हैं, पूरा रेलवे पढ़ाते हैं। एग्जामपुर वाले विवेक सर को ले लीजिए, 11 रुपए में पूरा पढ़ा देते हैं, UPSI UP कोस्टल 1 रुपए में पढ़ा देते हैं। ये अभिनय सर को उठा लीजिए, 2016-17 में पूरे का पूरा SSC फ्री में पढ़ा दिया। अरे यूट्यूब है ना, पढ़ा दो जिसको फ्री में पढ़ाना है। लेकिन सच बात यह है, जिसको पढ़ाना होता है वो पढ़ा देता है। हम सब अपने रोजी रोटी के लिए खड़े हैं, इसलिए मैंने पहली स्टेटमेंट ये दी थी कि मैं गुरु नहीं हूं, हम एक टीचर हैं जो टीच कर रहे हैं आपको। और कोई ऐसा भी नहीं कि बहुत विद्वानता का काम हम आपको पढ़ा रहे हैं, नहीं। हम भाई 6ठी 7वीं 8वीं का गणित आपको पढ़ाने लग रहा हूं, मेरा इतना सा ही रोल है। हम बिंदु के पास पढ़ रहे हैं। उस आदमी के साथ एक ही दिक्कत हुई, उसको ये समझ नहीं आया कि PR कैसे करते हैं। रोशन आनंद सिर्फ पढ़ाने तक लगा रहा। आपने पढ़ाया कितनी YouTube पे वीडियो डाल के आपने बच्चों के एग्जाम वाले दिन तैयारियां करवा दी, कितना काम कर दिया आपने। सर PR की हद होती है, एक लिमिट तक करो ना। आपकी आदत बन गई हर चीज के ऊपर के हम 200 रुपया में पढ़ाते हैं और सिलेक्शन देते हैं, कोचिंग माफिया चलता है। आप हर जगह उसी शब्द को चेपे जा रहे हैं। अभी भी कोई लड़का क्लास करना चाहता है, पूरा सब्जेक्ट 200 में कर लेता है, और हम अपने कोचिंग में 200 रुपए में पढ़ाते हैं। गरीबों का क्या होगा सर? उस फीस में भी कोई तो धमकी देने चले जाते थे, कोई बंदूक लेके चलाते थे, इसको इसी पढ़ाओ। ये 200 रुपए यार, इससे क्या कर? 2 तारीख को भी आपने उसी शब्द को चेप दिया। जब आपको ये पता चल गया, आप खुद मुझे ये कह रहे हैं कि पुलिस की गलती है, रोशन आनंद सर को नहीं उठाना चाहिए था। अरे माना पुलिस की गलती है, लेकिन पुलिस आपको समझ में नहीं आती, आदमी है। आप विश्व गुरु है भाई, आप गुरु हैं। रोशन आनंद एक टीचर है, आप गुरु हैं, गुरु का दर्जा आपको। उसको पुलिस ना उठाए तो क्या करे? और अगर आपको इतनी समझ में आ गई थी तो आपको ये नहीं लगता कि आपको अगले दिन उसके खिलाफ अपना केस वापसी लेना था या उसकी जमानत का इंतजाम कराना था? शुक्रवार के दिन जब विपिन मुखिया जैसे टीचर आपको मैसेज कर रहे हैं कि सर ये गलत हो रहा है गुरुदेव, जमानत कराइए, आपके वकील उस दिन पहुंचते नहीं है। उसके बाद उसके भाई की जो मीडिया में न्यूज आई कि हत्या हो गई, आप सोचिए उस परिवार पे क्या बीत रहा है। सोमवार को जब जमानत के लिए हियरिंग हो रही थी तो वहां 2 वकील आपके खड़े होकर उसकी जमानत के अगेंस्ट बहस चल रही थी। किसके लिए कर रहे हो आप ये सब चीज? कहां लेके जाओगे इस PR को? और कितना करना है PR? एक लिमिट तो तय करो। और एक चीज मैं सब बच्चों को बता दूं, भाई साहब, एक सिंगल बच्चा ना किसी टीचर के खिलाफ कमेंट नहीं कर रहा है, चाहे वो विपिन सर हो या कोई भी टीचर जो वीडियो बना रहे हैं। उनके चैनलों पे जितने भी कमेंट आ रहे हैं वो सब कंप्यूटर ऑपरेटेड फर्जी है। मैं यार देख के हैरान रहेगा, जिस दिन रोशन आनंद सर के भाई की इता जल रही है, दुनिया भर के मीडिया न्यूज चैनल लाइव चला रहे हैं और उनमें कमेंट आ रहे हैं, खान सर जिंदाबाद, खान सर जिंदाबाद। कोई जिंदा आदमी